वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका स्पेसिमेन कैसा होता है, उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनने वाला नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है डिफिशिएंसी अकाउंट किसे कहते हैं, डिफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, स्पेसिमेन कैसा होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे दिया है। राइट, जब आप जाएंगे सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स रिलेटेड। उसमें तमाम तरह का डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरह से अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, आप देख लेंगे। राइट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट कैसा होता है। राइट, देखिए ध्यान से, बोलता है क्या, स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। राइट, बोलता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ, मतलब किसका आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, कौन सा बिजनेस है, बिजनेसमैन का नाम क्या है, वो आपके क्वेश्चंस में देगा। आप क्या करेंगे, नाम क्या करेंगे, वहां पे फीड कर देंगे। राइट, देखिए मैं ये जो आपका फॉर्मेट है इसको क्या करता हूँ, एक काल्पनिक मैं क्या करता हूँ, डेटा लेके आपको बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ, मान लेते हैं कौन है, मिस्टर सिन्हा। राइट, कौन है आपका, मिस्टर सिन्हा का ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ आपका अफेयर्स है। राइट, तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर सिन्हा। जो भी बिजनेसमैन या बिजनेस का नाम रहेगा वो क्या करेंगे, लिख देंगे एज एट, किस डेट को बना रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग बना रहे हैं, मान लें हम लोग बना रहे हैं 31 दिसंबर 2021, यानी हम लोग कब बना रहे हैं, आपका एज एट 31 दिसंबर 2021। राइट, उसके बाद इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ध्यान से देखिए, पहला कॉलम है ग्रॉस लायबिलिटीज, पहला कॉलम किसका है, ग्रॉस लायबिलिटीज। उसके बाद बोलता है लायबिलिटीज, बोलता है एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय द डेटर्स, मतलब ये क्या है, आपका पूरा कर्ज का क्या है, आपका डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। लिस्ट ए बी सी डी, मतलब कर्ज वाला जो रहेगा ना वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या, एक्सपेक्टेड टू रैंक, मतलब कर्ज कितना देना है। इस कॉलम में लिखते हैं कितना का कर्ज था और इस कॉलम में लिखते हैं कि फाइनली कर्ज कितना देना है। ठीक है, उसके बाद इधर क्या, राइट साइड में असेट्स है एज स्टेट एंड एस्टिमेटेड बाय द डेटर्स। राइट, और इधर क्या है, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, मतलब असेट्स कितने का था इसमें लिखेंगे और असेट्स से कितना पैसा आया इस कॉलम में लिखेंगे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में। राइट, अब देखिए मैं एक काल्पनिक फिगर को लेके आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। देख लीजिए, मैंने आपको ए से लेके एच तक का जो लिस्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेके एच तक का पूरा डिटेल्स में क्या किया है, आपका वीडियो बना के मैंने क्या किया है, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस पे जो चैनल है, जो आपका इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का प्ले लिस्ट है, उस पे क्या किया, अपलोड कर दिया है। ए से लेके एच तक का डिटेल्स कि ए में कौन कौन सा आइटम्स आता है, बी में, सी में, सारा डेटा दिया गया है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। राइट, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट कितना आता है आपका, ए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कौन सा आपका आता है, ए। तो मान लेते हैं आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने का है, मान लेते हैं आपका 80,000 का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने का हुआ, फाइनली 80,000 का। इसमें क्या लिखते हैं, कितने का कर्ज था। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बताऊंगा उसमें ये भी कॉलम क्या करूंगा, मैं आपको भर के फिट करके क्या करूंगा, बताऊंगा। अभी मैं इस कॉलम पे फोकस रखूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो मैंने फाइंड आउट किया वहां पे कितना है आपका 80,000। ठीक है, उसके बाद फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, आपका जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसके लिए कौन सा आपका लिस्ट दिया गया है, आपका बी दिया गया। ठीक है, तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट क्या है, आपका बी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, मान लेते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था आपका कितना, 10,000।
कितना था 10,000। और उसमें जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होता है, जितना का कर्ज लिया उससे ज्यादा क्या किया, मॉर्गेज के तौर पे आपने कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका मान लेते हैं 10,000 का आपका कर्ज था, और मान लेते हैं कि 15,000 क्या था आपका, आपने मॉर्गेज के तौर पे, बंधक के तौर पे कुछ दिया हुआ था। तो बताइए सरप्लस कितना हो जाएगा आपका 5,000, राइट। अरे भैया 15,000 का मेरा क्या था, सिक्योरिटीज था, और 10,000 का ही कर्ज था, तो सरप्लस हुआ ना, 10,000 ले भी लेगा तो आपका 15,000 में कितना बच जाएगा, 5,000। अब देखिए आप समझिएगा, ये जो 5,000 है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एक आपका असेट्स रहता है मॉर्गेज के तौर पे, और आपका 2 या 2 से ज्यादा क्या होता है, वो बंधक के तौर पे देता है। जैसे आपका 5,000 बचा, अब क्वेश्चन में लिख देगा कि जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसका भी इसी से क्या होगा, सेटलमेंट होगा। वो एज पर क्वेश्चन में क्या करेगा, डेटा आपका दे देगा। हम मान के चलते हैं क्या, अमाउंट देयर ऑफ कैरी टू लिस्ट, हम मान लेते हैं जो पैसा बचा ना 5,000, ये पार्टली सिक्योर्ड में चला जाएगा, किसमें, पार्टली सिक्योर्ड वाला में। कितना आपका चला जाएगा 5,000, ठीक है। टोटल था आपका कितना 10,000, 10,000 में 15,000 क्या किया मैंने, दे दिया, तो बचा कितना 5,000। 5,000 में कितने किसमें चला गया आपका, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। मतलब एक जो आपके पास आपका सिक्योरिटीज था उसमें फुल्ली और पार्टली दोनों क्या था आपका, सिक्योर्ड था, ठीक है, 5,000। अब बताइए बैलेंस देयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मान लेते हैं पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था आपका 8,000 का, ध्यान समझिएगा। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना था आपका 8,000 का, और एस्टिमेटेड टू वैल्यू सिक्योरिटीज कितना है आपका 5,000 है ना, हम मान के चलते हैं 5,000, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 5,000, राइट। तो आप समझिएगा 8,000 था पार्टली सिक्योर्ड और 5,000 ना सरप्लस वाला था, तो 5,000 हो गया। तो फाइनली अभी भी आपका कर्ज कितना देना बाकी रहेगा, 3,000। कितना रहेगा, 3,000। एक बार फिर से सुनिए, आपका फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था आपका 10,000, उस पे मॉर्गेज के तौर पे सिक्योरिटीज आपने कितना दिया था 15,000, तो 10 ले लेगा, 15 आपके पास है, तो 5 आपका सरप्लस। बोलता है 5 जो है वो पार्टली सिक्योर्ड में यूज होगा, तो पार्टली सिक्योर्ड में ट्रांसफर किया, तो पार्टली सिक्योर्ड कितने का है 8,000 का, 5,000 ये वाला राइट ऑफ हो जाएगा। तो फाइनली अभी भी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपको कितना कर्ज बनता है देने के लिए, 3,000, ठीक है। अब सुन लीजिए आपका हो गया कौन, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। आपका जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो किस पे चला जाएगा, एज पर लिस्ट डी में। और याद रखिएगा सबसे पहले प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को पैसा पाने का क्या होता है, राइट्स होता है एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, राइट, या पार्टनर्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से, मैंने ए से लेके एच तक का डिटेल्स मैंने क्या किया, वीडियोस बना दिया है कि ए से लेके एच तक में कौन कौन सा आपका डेटा जाता है, ए का अमाउंट कैसे फाइंड आउट होता है, बी का, सी का, सारा मैंने वीडियो बना के क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। तो यहाँ पे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स जब हम लोग पूरा फाइंड आउट किए तो मान लेते हैं 13,000 का, यानी 3070 लिखते हैं ना, राउंड फिगर हो जाएगा। आपका प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स फाइंड आउट किए तो कितना है आपका 17,000, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। आपका जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसका अमाउंट यहाँ मत लिख दीजिएगा, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट बाहर में इस कॉलम में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। आपका कौन सा लिखा जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और कौन सा लिखा जाएगा, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जितना पैसा अभी देना बाकी है मॉर्गेज काटने के बाद। और ये जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है ये भी इस कॉलम में मत लिख दीजिएगा, अंदर लिखाएगा, याद रखिएगा। ये कहाँ लिखाएगा, अंदर, क्योंकि सबसे पैसा पाने का अधिकार इधर होता है। मैं इसका ट्रीटमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपका इधर जो आपका लेफ्ट साइड है बस 2 ही अमाउंट बाहर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला कौन है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, और दूसरा उसके बाद कौन है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, ठीक है। और आपका बी और डी वाला इस कॉलम में भूल के भी मत लिखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 17,000। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका 80,000 और 3,000, कितना हो गया आपका 83,000। कितना हो जाएगा आपका 83,000। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना, कितना हो जाएगा मेरा 83,000, ठीक है। तो आपका हुआ ना 80,000 और 3,000 कितना हुआ 83,000, ठीक है। यानी आपका टोटल जो कर्ज बना 83,000, ठीक है। इधर हुआ लेफ्ट साइड ए बी सी डी, मतलब जो आपका लायबिलिटीज होता है लेफ्ट साइड, और पैसा कहां से आएगा, वो कहां होगा आपका राइट साइड, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा क्लास 11 12 बीकॉम से रिलेटेड, उसका सबसे पहले आपको
नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर आपका क्या हुआ, एसेट्स है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ठीक है, बोलता है प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट किसमें आता है, ई में। प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट किसमें आता है, ई में। अब देखिए प्रॉपर्टीज का पूरा डेटा दिए हुए है, प्रॉपर्टीज का पूरा डेटा दिया, मैं कुछ लिख के आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि इधर हो गया आपका कैश एट बैंक, मतलब आपका बैंक में पैसा था 5000, राइट, तो 5000 ही आएगा। ठीक है, आपका कैश इन हैंड मान लेता 10,000, तो आपका क्या होगा 10,000 ही आएगा ना, राइट। उसके बाद स्टॉक ट्रेडर्स था मान लेते हैं 5000 का, जिससे आपको मिला कितना 3000। 5000 का था स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन आपको मिला कितना 3000। मैसनरी मान लेते कितने का था 7000 का, लेकिन मिला कितना आपको 4000। ठीक है, फर्नीचर मान लेते कितने का था 5000 का, लेकिन मिला कितना आपको 2000। ठीक है, उसके बाद अदर प्रॉपर्टीज मान लेते कितने का था 10,000 का, लेकिन मिला कितना आपको 6000। इसमें बताता है कि कितने का था, और ये बताता है कि आपको कितना पैसा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस मिला, मतलब एसेट से आपके पास कितना पैसा आया। ठीक है, तो 5000 का 5000, क्योंकि आपका कैश इन हैंड कैश एट बैंक में तो जितना उतना ही मिलेगा ना, सीधा सा बात है। स्टॉक 5000 का 3000, 7 में 4, 5 में 2 और 10 में कितना हो गया 6। तो इतना पैसा आपको क्या हुआ एज पर लिस्ट ई से आपके पास आया है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, जो आपका डेटर्स है उसके लिए कौन सा लिस्ट दिया गया है, आपका एफ दिया गया है। उसमें 3 तरह का डेटर्स होता है, गुड, डाउटफुल, बैड। गुड जिससे 100% आपको पैसा मिल जाएगा, डाउटफुल जिससे आपको कुछ मिलेगा, कुछ पैसा डूब जाएगा, बैड जिससे आपको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। इसका भी देखिए मैं काल्पनिक क्या करता हूँ, अमाउंट लिखने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आपके पास 5000 का गुड डेटर्स था, तो 5 का 5 दे देगा जी, सीधा सा बात है। डाउटफुल जो था वो आपका 10,000 का था, लेकिन 10,000 में 10,000 नहीं मिलेगा, मान लेते कितना मिलेगा आपको 6000, कितना मिलेगा 6000। और बैड जो था वो 3000 का था, तो बैड वाला से एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। 5000 का 5000 मिलेगा क्योंकि वो गुड था, और आपका डाउटफुल वाला 10,000 तो कितना मिलेगा 6000, और 3000 वाला तो भैया मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कौन सा डेटर्स है, बैड डेटर्स, उससे एक भी पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या बोलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर सिमिलर सिक्योरिटीज ऑन हैंड एज पर लिस्ट जी। ये आपका जी के लिए, किसके लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो मान लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने का था आपका 10,000 का, कितने का 10,000, लेकिन 10,000 नहीं मिलेगा आपको, मान लेते कितना मिलेगा आपको 7,000। ये सब आपको क्वेश्चन में बता देगा कि कितना एसेट्स है और कितना पैसा आपको उससे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपका पैसा आ रहा है जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबको क्या करेंगे अब जोड़ लेंगे जी, ऐड कर लेंगे। तो आपका कितना हो गया 10 5 15,000 हुआ ना, 15,000, उसके बाद 3,000, 15 3, उसके बाद 4 2 6, 6 6 12 हो गया ना, तो आपका 4 2 6 6 6 12 आएगा। ठीक है, 12,000 हो गया, उसके बाद 6 5 11,000 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 7,000। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 48,000, यानी टोटल पैसा आपके पास कितना आया है 48,000। मैंने जोड़ा है, कितना आएगा आपका 48,000। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या, एड सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज इन हैंड क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड एज पर कॉन्ट्रा। अगर यहाँ से कुछ पैसा आपको क्या होता बचता, जैसे मान ले फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 10,000 का था, कितना था आपका 10,000 का, दिए कितना आपके पास था, कितना सिक्योरिटीज था 15,000, तो सरप्लस 5,000 था, तो 5,000 इधर लिखते, लेकिन 5,000 इसलिए नहीं लिखेंगे कि 5,000 किसमें चला गया, सी में, पाटली में चला गया ना, तो सरप्लस तो बचा नहीं। अगर सरप्लस रहेगा, कुछ पैसा बचेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे, उससे मेरा पैसा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तो है नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। तो अब आपके पास फाइनली जो पैसा है वो कितना आपका 48,000, कितना है 48,000, सरप्लस नहीं है, सरप्लस रहेगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल फाइनली आपके पास पैसा कितना आया 48,000, राइट। और सबसे पहले क्या बोलता है, डिडक्ट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। ये जो आपका था ना डी, आपका डी कितना था 17,000, जितना पैसा आएगा ना सबसे पहले जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है कितना है आपका 17,000 है ना, कितना आपका 17,000 इधर लेस होता है राइट साइड में। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास पैसा कितना बचा, 48,000 में कितना चला गया आपका 17,000। ठीक है, तो बचा कितना 31,000, कितना बचा आपका 31,000, राइट। तो अब 31,000 और डिफिशिएंसी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना अमाउंट आना चाहिए 83,000, दोनों साइड मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हुआ है। तो देख लीजिए मैं कर देता हूँ कितना 83,000 प्लेस कर देता हूँ, तो आपका कितना आएगा 52,000। तो डिफिशिएंसी का अमाउंट कितना होगा आपका 52
52,000, कितना होगा 52,000 क्या होगा डिफिशियंसी का होगा, यानी कितना हो गया आपका 83,000, कितना हो गया 83,000, आपका 52,000 डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच को मैंने क्या क्या जोड़ दिया। तो इस तरह से आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका क्या करना, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आपको क्या होगा, बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो कैसे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस क्या करूंगा, अपलोड करते हुए चला जाऊंगा। ये जो मैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा, आपका डॉक्टर SM शुक्ल का जो बुक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूं मैं वीडियोस और प्रॉब्लम सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूं। तो आज का वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।